नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं एमजी प्रॉपर्टी ब्लॉग। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए, पीएम आवास पाने का एक और मौका। और इसमें लिखा हुआ है, आप पूरी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं इसमें। प्रधानमंत्री, और ये गाजियाबाद के लोगों के लिए है खासकर। अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, मोदी नगर, मुरादनगर, तो मोदी नगर की स्कीम है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी नगर के नेवाड़ी में, मतलब नेवाड़ी जगह है, निवाड़ी में निर्माणाधीन 4 मंजिला दुर्बल आय वर्ग के यानी ईडब्ल्यूएस के भवनों को पाने का शहरवासियों के पास एक और मौका है। ये पूरी जानकारी दी गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने निवाड़ी में पीएम आवास भवनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख में विस्तार कर दिया है। पहले ही जो तारीख थी दिसंबर तक के लिए थी, अब बढ़ा के 15 मार्च तक के लिए कर दिया है। 528 भवन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जीडी ने पंजीकरण के लिए जो निर्धारित राशि है 5,000 रुपये की गई है। और ईडब्ल्यूएस का जो कारपेट एरिया होगा वो कितना होगा, 22.77 22.77 वर्ग मीटर का होगा। भवन की अनुमानित लागत जो बताई गई है वो 6 लाख रुपए है, जिसमें से आपको केंद्र सरकार देगी, अंशदान करेगी 1.5 लाख रुपए, राज्य सरकार 1 लाख रुपए देगी, और लाभार्थी को जो देना होगा वो 3.5 लाख रुपए। और इसकी तिथि जो बताई गई है, बीते साल जो लास्ट ईयर तक, उस दिसंबर तक थी, समाप्त हो गई थी, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया है जीडीए के ऑफिसर ने। तो जीडीए अपर सचिव त्रिपाठी जी का कहना है कि जीडीए उपाध्यक्ष निर्देशानुसार योजना में ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई है। और कौन लोग हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं कि योजना में आवेदन करने के लिए गाजियाबाद निवासी होना जरूरी है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो वो आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए साथ उसके पति पत्नी और अविवाहित बच्चों के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि जो आवेदन करना चाहता है उसके पति पत्नी या फिर उसके बच्चे जो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके किसी के नाम पे भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अविवाहित बच्चों के लिए बुलाए इसमें। दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों के लिए 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। तो वार्षिक आय परिवार की कितनी होनी चाहिए, 3 लाख के नीचे नीचे रहनी चाहिए, तो वो इसके लिए पात्र होंगे, एप्लीकेबल होंगे। और सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा, ये भी जानकारी इसमें है। आवेदन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद उसके बाद आपको सत्यापन कराना पड़ेगा जो आपने डॉक्यूमेंट लगवाए हैं। तो यानी कि जीडी तरफ से कोई ना कोई कर्मचारी आएगा, आपके दस्तावेज चेक करेगा। इसके बाद लॉटरी के जरिए भवनों का आवंटन होगा। ये पूरी प्रक्रिया है इसकी। आवंटन में अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 21%, है ना, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 2%, और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 27% की वरीयता दी जाएगी, इन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। दिव्यांगजनों को 5%, वरिष्ठ नागरिकों को 10% सहित अन्य के लिए वरीयता निर्धारित की गई है। तो ये प्रेफरेंस मिलेगी इनको। बाकी आप भर दीजिए। और 15 मार्च तक के लिए इस पर डेट है। 528 मकान है और मोदी नगर में ये फ्लैट मिलेंगे, तो आप भर दें और ज़्यादा लेट ना करें। और इसे भरने के लिए कहाँ जाना होगा वो भी बता देता हूँ। जैसे जन सुविधा केंद्र आपने देखे होंगे, तो जन सुविधा केंद्र में आप जाकर, और आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के तौर पे, फ़ोटो ले जानी पड़ेगी, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अगर 1 लाख से कम का बना हुआ तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी 3 लाख तक परिवार की आय होगी तो भी कम से कम चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आपको बैंक की पासबुक और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको साथ लेकर रखनी है। और जो रहते हैं लोग सेक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद में, यानी कि संजय नगर में, सेक्टर 23 में, राजनगर में, वो आ सकते हैं। त्यागी स्टोर अगर देखा हो अपने, सेक्टर 23 में है, उसके पास ही एक जन सुविधा केंद्र है, वहाँ से भी आप भरवा सकते हैं। लोकेशन में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अदरवाइज़ आपके घर के आसपास अगर कोई हो जन सुविधा केंद्र, वहाँ से भी आप भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना कि जिससे कि और लोग जिनके पास खुद का मकान नहीं है, पक्का मकान, वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो ये सब कंडीशन थी, मैंने बता दी। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।